नमस्कार साथियों। आज का टॉपिक है शिक्षण अधिगम सामग्री एवं प्रायोजना कार्य। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। पहला ऑप्शन है चित्र विस्तारक यंत्र यानी एपिडाइस्कोप में किस प्रकार की पाठ्य सामग्री प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन ए है पारदर्शी पाठ्य सामग्री, ऑप्शन बी है अपारदर्शी पाठ्य सामग्री, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों प्रकार की पाठ्य सामग्री और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप चयन कीजिए। चित्र विस्तारक यंत्र में किस प्रकार की पाठ्य सामग्री प्रयुक्त की जाती है। तो मित्रों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अपारदर्शी पाठ्य सामग्री एपिडाइस्कोप में प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या दूसरा देखिए। सिरोतर प्रक्षेपक जिसको ओवरहेड या ओपेक प्रोजेक्टर कहा जाता है में किस प्रकार की पाठ्य सामग्री प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन ए है पारदर्शी पाठ्य सामग्री, ऑप्शन बी है अपारदर्शी पाठ्य सामग्री और ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों प्रकार की पाठ्य सामग्री और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही होगा, पारदर्शी पाठ्य सामग्री। ओवरहेड यानी ओपेक प्रोजेक्टर में पारदर्शी पाठ्य सामग्री प्रयुक्त की जाती है। और प्रश्न जो पहला था उसमें था एपिडाइस्कोप, इसमें अपारदर्शी पाठ्य सामग्री प्रयुक्त की जाती है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न संख्या तीसरा। छपी हुई आकृतियों, आंकड़ों, चित्रों व आरेखों को कक्षा में बड़े रूप में दिखाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। सिरोतर प्रक्षेपक, चित्र विस्तारक यंत्र, मैजिक लांटेन या स्लाइड प्रोजेक्टर। आप सही उत्तर का चयन करें। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चित्र विस्तारक यंत्र। चित्र विस्तारक यंत्र का प्रयोग किया जाता है किसमें? छपी हुई आकृतियों, आंकड़ों, चित्रों व आरेखों को कक्षा में एक बड़े रूप में यानी बड़े पैमाने पर दिखाने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या चौथा देखिए। अमूर्त तथ्यों तथा गूढ़ विचारों को बोधगम्य बनाने के लिए एक साधन है। अमूर्त तथ्यों तथा गूढ़ विचारों को बोधगम्य बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन क्या है इनमें से? क्या मैजिक लांटेन है, एपिडाइस्कोप है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है या स्लाइड प्रोजेक्टर है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैजिक लांटेन। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या पांचवा देखिए। पाठ को अधिक स्पष्ट तथा रोचक बनाने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली यंत्र है। पाठ को अधिक स्पष्ट तथा रोचक बनाने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली यंत्र कौन सा है? मैजिक लांटेन, एपिडाइस्कोप, ओवरहेड प्रोजेक्टर या स्लाइड प्रोजेक्टर। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एपिडाइस्कोप। छठा ऑप्शन है इनमें से कौन सी एक दृश्य सामग्री में शामिल नहीं की जा सकती। कौन सी एक दृश्य सामग्री में शामिल नहीं की जा सकती? लिंगवा फोन, म्यूजियम, स्लाइड, फ्लैनेल बोर्ड। तो ऑप्शन ए होगा, लिंगवा फोन एक सर्वे सामग्री है न कि दृश्य सामग्री। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या सातवां। सामाजिक विज्ञान की सामग्रियां एक ऐसा आधार प्रस्तुत करती है जिसके द्वारा वर्तमान विश्व को अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से विद्यार्थियों के समक्ष स्पष्ट किया जाता है। ये परिभाषा किसकी है? कार्टून, मैकल्स की, क्रो व क्रो तथा बाइनिंग व बाइनिंग। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बाइनिंग व बाइनिंग की ये परिभाषा है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या आठवां देखिए। माध्यमिक विद्यालयों के लिए उत्पादक परियोजनाओं का प्रकार किसने प्रतिपादित किया? माध्यमिक विद्यालयों के लिए उत्पादक परियोजनाओं का प्रकार किसने प्रतिपादित किया था? रिचर्डसन, जॉन डीवी, थॉमस एम रिस्क या विलियम किलपैट्रिक।
सी होगा थॉमस एम रिस्क। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक परियोजना का प्रकार थॉमस एम रिस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया है। सेम प्रश्न है, थोड़ा इससे चेंज किया हुआ है और ये प्रश्न 8/2012 में आया हुआ है। तो ऑप्शन ए है सामाजिक परियोजनाएं, आर्थिक परियोजनाएं, उत्पादक परियोजनाएं और पर्यावरणीय परियोजनाएं। तो पिछले प्रश्न में इसका उत्तर आ ही गया, उत्पादक परियोजनाएं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10वां, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से बालकों को ज्ञान प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर या सूक्ष्म से स्थूल की ओर। चारों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सही होगा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से जो बालकों को ज्ञान प्राप्त होता है उसका मेथड होता है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से दृश्य सामग्री है। भाषा प्रयोगशाला, फीता और तवा रिकॉर्ड, दूर व्याख्यान और फोटोग्राफी। तो जो दृश्य सामग्री है वो है फोटोग्राफी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 12, दृश्य सर्वे सामग्रियों का उपयोग अधिकतम किस में किया जाता है। संचार, पाठ्यपुस्तक निर्माण, अनुदेशन तकनीकी या उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए सही होगा संचार में। दृश्य सर्वे सामग्रियों का उपयोग अधिकतम उपयोग किया जाता है संचार में। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13, आई के डेविस के अनुसार शिक्षण की प्रमुख अवस्थाएं हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है नियोजन, व्यवस्था, अग्रसरण या नियंत्रण। ऑप्शन बी देखिए अग्रसरण, मार्गदर्शन, निर्देशन या मूल्यांकन। ऑप्शन सी है व्यवस्था, नियंत्रण, निर्देशन या नियोजन। और ऑप्शन डी है अग्रसरण, व्यवस्था, मार्गदर्शन, मूल्यांकन। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नियोजन, व्यवस्था, अग्रसरण और नियंत्रण आई के डेविस के अनुसार शिक्षण की क्रमिक अवस्थाएं मानी जाती है। यह सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सी सर्वे दृश्य सुविधा अधिगम हेतुओं के असरकारक हेतुओं को संतुष्ट करती है। कौन सी दृश्य सर्वे सुविधा अधिगम लर्निंग हेतुओं के असरकारक हेतुओं को संतुष्ट करती है। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, स्थिर चित्र या टेलीविजन। कोड है, कोड चयन कीजिए। ऑप्शन ए में है क्या सिर्फ 4 होगा। ऑप्शन बी में है 1 और 2। ऑप्शन सी में है 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4 यानी उपरोक्त सभी। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ 4 यानी टेलीविजन एक ऐसा साधन है जो दृश्य सर्वे सुविधा अधिगम हेतुओं के असरकारक हेतुओं को संतुष्ट करता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 15, पाठ्य पुस्तक को रोचक, सरल, प्रभावपूर्ण एवं हृदयग्राही जिसके माध्यम से बनाया जाता है वह कहलाती है। शिक्षण विधियाँ, अधिगम विधियाँ, शिक्षण सहायक सामग्री या उपयुक्त सभी। ऑप्शन सी सही होगा शिक्षण सहायक सामग्री। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 16, निम्न में से कौन सा एक परियोजना विधि का पद या सोपान नहीं है। योजना, मूल्यांकन, अध्यापन, चयन तथा उद्देश्य यानी परियोजना विधि का सोपान इनमें से कौन सा नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अध्यापन। योजना, मूल्यांकन और चयन तथा उद्देश्य परियोजना विधि के पद है, अध्यापन नहीं है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 17, दृश्य सर्वे सहायक सामग्री से संबंधित कौन सा कथन अनुचित है।
ऑप्शन ए है दृश्य सर्वे सहायक सामग्री से शुद्ध उच्चारण में सहायता मिलती है। ऑप्शन बी है दृश्य सर्वे सामग्री शिक्षण की सहायक प्रविधि है। ऑप्शन सी है दृश्य सर्वे साधनों से विषय में स्पष्टता तथा मूर्तता आती है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है। तो हमें इन चारों में से अनुचित यानी जो असत्य कथन है उसका चयन करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों कथन उचित है यानी सही है, यानी इनमें से कोई नहीं, ये उत्तर होगा। अनुचित इनमें से कोई कथन नहीं है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है? आरटेट 2012 में यह प्रश्न आया हुआ है। मॉडल, संग्रहालय, ड्राइंग उपकरण और दृश्य सर्वे सामग्री। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, दृश्य सर्वे सामग्री। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 19वां, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए नवाचार नहीं है। प्रयोगशाला, प्रोजेक्टर, पाठ्यपुस्तक और स्थानीय भ्रमण। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पाठ्यपुस्तक कोई नवाचार साधन नहीं है। प्रयोगशाला, प्रोजेक्टर और स्थानीय भ्रमण नवाचारों में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 20वां, सामाजिक अध्ययन का व्यवहारिक ज्ञान देने हेतु सर्वोत्तम पद्धति है। सामाजिक अध्ययन का व्यवहारिक ज्ञान देने हेतु सर्वोत्तम पद्धति है। पाठ्यपुस्तक, भाषण पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति, देखो और कहो पद्धति। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रोजेक्ट पद्धति। 21वां प्रश्न देखिए, परियोजना कार्य का प्रथम सोपान कौन सा है? परियोजना कार्य का प्रथम सोपान कौन सा है? ऑप्शन ए परियोजना को व्यवहारिक रूप देना। ऑप्शन बी परिस्थिति का निर्माण करना। ऑप्शन सी परियोजना का मूल्यांकन। और ऑप्शन डी है परियोजना का विवरण। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, परिस्थिति का निर्माण करना। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 22वां, परियोजना एक स्वदेशी क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में किया जाए। उपयुक्त कथन है। ये रीट 2017 में आया हुआ प्रश्न है। पार्कर, प्लेटो, रूसो या किलपेट्रिक? तो किलपेट्रिक होगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट 23वां प्रश्न देखिए, सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है। ये आरटेट 2012 में आया हुआ प्रश्न है। मूल्यांकन के लिए, आनुभविक साक्ष्य के लिए, मनोरंजन के लिए या उपयुक्त सभी? तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। यानी जो क्षेत्रीय भ्रमण है वो किस लिए उपयोगी होता है? उपयोगी होता है मूल्यांकन के लिए होता है, आनुभविक साक्ष्य के लिए होता है और मनोरंजन के लिए भी होता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 24वां देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग पाठ को लंबा करता है। छात्र उबने लगते हैं या उगने नहीं है, उबने लगते हैं, उबने लगते हैं। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है या उपरोक्त दोनों कथन असत्य है? रीट 2015 में यह प्रश्न आया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त दोनों कथन ही असत्य है। नेक्स्ट है 25वां और आज के टेस्ट का अंतिम प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया? रीट 2015 में यह प्रश्न आया है। जॉन डीवी, स्टीफेंसन, किलपेट्रिक और रिचर्डसन? तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, किलपेट्रिक। किलपेट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया है। तो मित्रों, ये थे शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों से संबंधित कुल 25 महत्वपूर्ण